मेरे चैनल AVS ट्यूटोरियल्स में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में हैं। वो टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे जिसमें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या मेनली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने के पहले उसको डिज़ाइन किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं आज के इस टॉपिक में कि एल्गोरिदम्स क्या होती हैं, एल्गोरिदम्स क्यों डिज़ाइन किया जाता है, क्या रीज़न है, क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे डिज़ाइन किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ एल्गोरिदम होती क्या है, ये कैसे डिज़ाइन की जाती है, तो इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं एल्गोरिदम्स। व्हाट इज़ एल्गोरिदम्स? An algorithm is a defined procedure for performing programming problems. An algorithm provides blueprint for writing program to solve a particular problem. An algorithm is a concept or process to achieve software reuse. An algorithm is a defined step-by-step procedure to achieve the solution. An algorithm is mainly used in high-level language C, Java, C++, and so on. तो एल्गोरिदम एक्चुअली एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम लोग जो भी प्रोग्रामिंग होती है या जो भी कोडिंग हम लोग का प्रोग्रामर कोड करता है उसके पहले वो उस प्रोसीजर के थ्रू स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन के थ्रू प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। उसका बेसिक मतलब ये होता है कि एक्चुअली जब प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है तो सॉफ्टवेयर जो बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं, कॉम्प्लेक्स एंड बिग सॉफ्टवेयर को नॉर्मली प्रोग्रामर जो है पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देता है। तो वो जो सॉफ्टवेयर की जो कोडिंग होती है उस कोडिंग के पहले एक ओवरव्यू या ब्लूप्रिंट रेडी किया जाता है। उस ब्लूप्रिंट को ही हम लोग जो है एल्गोरिदम्स कहते हैं। तो एल्गोरिदम्स क्या होती हैं? एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप अपने एक नेचुरल लैंग्वेज में जो भी प्रोग्रामिंग या कोडिंग होनी है, जो भी प्रोग्राम्स है जो यूज़र एक्सेप्ट कर रहा है प्रोग्राम के आउटपुट को, डिजायर्ड आउटपुट को, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी कोडिंग होनी है उसको एक स्टेप बाय स्टेप नेचुरल लैंग्वेज में डिफ़ाइन किया जाता है कि ये कोडिंग ऐसे की जाएगी। फर्स्ट स्टेप में ये होगा, सेकंड स्टेप में ये होगा, थर्ड स्टेप में ये कोडिंग होगी, फोर्थ में ये कोडिंग होगी। तो उस कोडिंग को डिफ़ाइन करने के लिए एल्गोरिदम का यूज़ किया जा सकता है जिससे कि प्रोग्रामर को क्लियर रहे कि अब आगे क्या कोडिंग करनी है, कैसे कोडिंग करनी है। तो वो एक ओवरव्यू तैयार कर दिया जाता है प्रोग्रामिंग का। बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। C, जावा, C++ जो भी हाई लेवल लैंग्वेज हैं एल्गोरिदम्स का यूज़ करते हैं। तो एल्गोरिदम्स में एक और उसकी एडवांटेज है कि अगर उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम्स आती है तो वो वहीं पे सॉल्व कर दी जाती है जिससे कोडिंग में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो एल्गोरिदम कैसे डिज़ाइन होता है ये हम लोग देख लेते हैं। एल्गोरिदम हैज़ ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स एंड ईच स्टेप हैज़ ए यूनिक नंबर्स। तो मतलब जो भी प्रोग्रामिंग्स होती है उसको हम लोग नेचुरल अपनी लैंग्वेज में जो है डिफ़ाइन करते हैं, उसी को एल्गोरिदम्स बोलते हैं। और एल्गोरिदम को स्टेप बाय स्टेप डिफ़ाइन किया जाता है, स्पेसिफाइड किया जाता है। तो और जो स्टेप होते हैं वो उसका एक नंबर होता है, उसका एक यूनिक नंबर होता है और रिपीट नहीं होता फिर वो नंबर। तो हम लोग देख लेते हैं कि एक प्रोग्राम से दो नंबर को ऐड करने का, तो देखते हैं उसका अगर हम एल्गोरिदम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है इनपुट द फर्स्ट नंबर एज ए। जैसे हम लोग प्रोग्राम में लिखते हैं 2 नंबर्स को ऐड करना है तो हम लोग 2 वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं A एंड B। देन हम लोग कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं कि सम इक्वल टू A + B एंड लास्ट में सम की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं तो एडिशन प्रिंट हो जाता है। सेम एल्गोरिदम में कैसे करेंगे? तो पहला स्टेप होगा कि इनपुट द फर्स्ट नंबर एज ए। तो ए में यूजर पहला नंबर इनपुट करेगा। फिर सेकंड स्टेप इनपुट द सेकंड नंबर एज ए बी। तो सेकंड नंबर इनपुट करेगा यूजर बी में। देन स्टेप थर्ड कैलकुलेट सम इक्वल टू A + B। तो स्टेप थर्ड में क्या है, जब 2 नंबर आ जाएंगे तभी हम लोग ऐड परफॉर्म करेंगे। तो हम लोग अब एडिशन परफॉर्म करते हैं सम इक्वल टू A + B। नेक्स्ट स्टेप अगर हमारा एडिशन परफॉर्म हो गया तो हम जिस सम की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे तो सम प्रिंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप प्रिंट सम और लास्ट स्टेप इंड। ऑलवेज एल्गोरिदम का जो लास्ट स्टेप होता है वो इंड होता है। तो एल्गोरिदम आप याद रखें, एल्गोरिदम का लास्ट स्टेप इंड होगा, ये कंपलसरी है। और बीच में जितने भी स्टेप्स होंगे उनका अपना एक यूनिक नंबर होगा और
वो आपकी लैंग्वेज में डिफ़ाइन होंगे कि आप करना क्या चाह रहे हैं। तो ये एक प्रोग्राम रहा छोटा सा नॉर्मल प्रोग्राम जो 2 नंबर को ऐड कर रहा था। आगे देखते हैं हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम देख रहे हैं डिसीजन कंट्रोल प्रोग्राम्स जिसमें कि इफ़ एल्स इस टाइप के जो स्टेटमेंट कंट्रोल डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं जिनका यूज किया जाता है प्रोग्रामिंग में। तो उसके लिए एल्गोरिदम कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो देखिए एक प्रोग्राम है फाइंड लार्जेस्ट नंबर एमंग 2 नंबर हैं उसमें लार्जेस्ट नंबर को प्रिंट करना है। तो उसका एल्गोरिदम कैसे लिखेंगे। तो स्टेप 1 इनपुट द फर्स्ट नंबर आ जाए, जैसे पिछली बार हुआ कि 2 नंबर तो यूज़र देगा, तो वो 2 स्टेप। तो नंबर के लिए इनपुट सेकंड नंबर आ जाए बी, दूसरा नंबर वो बी में देगा। स्टेप 3 में क्या करेंगे, हम लोग कंडीशन चेक करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो हम लोग कंडीशन के लिए लिखा इफ़ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, अगर ए बड़ा है या इक्वल है बी के तो क्या प्रिंट करेगा, ए इज लार्जेस्ट, एल्स प्रिंट बी इज लार्जेस्ट। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो बड़ा कौन होगा, बी बड़ा होगा। मतलब अगर ए बड़ा है बी से, कंडीशन फॉल्स है तो कौन बड़ा होगा, बी बड़ा होगा। तो स्टेप 4 इंड, क्योंकि वहीं पे प्रिंट कर देगा, देन प्रिंट ए इज लार्जेस्ट नंबर। नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग देखते हैं एल्गोरिदम का लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट, जो कि लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स में कैसे एल्गोरिदम डिज़ाइन की जाती हैं। 3 टाइप्स के लूप होते हैं सी में, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। तो ये 3 लूप होते हैं। यहाँ पे जो लूप इनिशियलाइज किया गया वो वाइल लूप से किया गया है। तो वाइल लूप के साथ हम लोग देख सकते हैं कि नंबर 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट करने हैं, एल्गोरिदम कैसे लिखा जाएगा। तो पहला स्टेप इनिशियलाइजेशन ऑफ ए इक्वल टू 1 एन इक्वल टू 10, ये इनिशियलाइज कर देते हैं कि पहला लूप मेरा स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से, और जाएगा कहाँ तक, 10 तक। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, एन की ज़रूरत भी नहीं थी। अगर हम सीधा एन की जगह वैल्यू लिख देते 10 तो ये भी हो सकता था, लेकिन हमने आप लोगों को क्लियर डिफ़ाइन करने के लिए एन की वैल्यू को डिफ़ाइन कर दिया है। तो स्टेप सेकंड वाइल ए लेस देन इक्वल टू एन, तो ए की वैल्यू 1 है और 1 छोटा है 10 से, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। अब अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ़ वाइल कंडीशन इज़ ट्रू देन रिपीट स्टेप 4 एंड 5। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, स्टेप 4 एंड स्टेप 5 रिपीट होगा, प्रिंट होगा ए, फिर स्टेप 5 में ए की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। ठीक, तो पहले नंबर पे ए प्रिंट होगा, फिर जब ए की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू होगा तो फिर 2 प्रिंट करेगा। ऐसे ही लूप कंटिन्यू चलता रहेगा। ये स्टेप 4 एंड स्टेप 5 रिपीट करता रहेगा और एल्गोरिदम इस प्रोग्राम की डिज़ाइन हो जाएगी। लास्ट स्टेप एंड। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दें, तो आप लोगों को जो भी हम अपडेट करते रहते हैं नए नए टॉपिक्स, तो उससे आप लोग अवेयर होते रहेंगे और आप लोगों के पास सूचना पहुंचती रहेगी। तो AVS ट्यूटोरियल्स को ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।